अभी भी हम स्क्विड गेम वेब सीरीज के नशे में है, उसके सस्पेंस में है। अगर आपने ये स्क्विड गेम का रिव्यू वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक यहाँ ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसे जाके जरूर देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये स्क्विड गेम कैसी लगी। तो मेरा कहना ये था कि अभी स्क्विड गेम के नशे से पूरे बाहर नहीं आए, उतने में एक और कोरियन वेब सीरीज नेटफ्लिक्स ने रिलीज कर दी है और उस कोरियन वेब सीरीज का नाम है माय नेम। वन लाइन में कहा जाए तो 90s की बॉलीवुड रिवेंज मूवी जिस तरीके की होती थी वैसी ही कुछ ये वेब सीरीज है दोस्तों। फुल ऑफ वायलेंस, सस्पेंस एंड थ्रिलर से भरी हुई ये वेब सीरीज है दोस्तों। प्रिडिक्टेबल सस्पेंस और अनप्रिडिक्टेबल इंटेंशंस वाले कैरेक्टर आपको ये पूरी वेब सीरीज देखने को मजबूर कर सकते हैं। परिवार के साथ आप इसे देख सकते हैं, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे हैं कि जिसके चलते आप इसे पूरा परिवार के साथ एंजॉय नहीं कर सकते। और दूसरी बात, इस वेब सीरीज के बारे में मुझे पता चली 26th बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर ये वेब सीरीज के 3 एपिसोड दिखाए गए थे। पूरी वेब सीरीज 8 एपिसोड की है और मुझे नहीं लगता कि शायद आगे कुछ हो सकता है, यहीं पे पूरी खत्म हो जाएगी। स्टोरी शुरू होती है एक 17 साल की बच्ची के बर्थडे पर। उनके वांटेड गैंगस्टर पापा उसे बर्थडे पर मिलने आते हैं। उसे मिले उसके ही पहले उसके पापा का मर्डर हो जाता है। बस इसी मर्डरर को खोजना है और खोजने के बाद उसे मार देना है। यही इस 17 साल की लड़की का मकसद बन जाता है और इसी मकसद पे पूरी सीरीज टिकी हुई है दोस्तों। अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो अपने वांटेड गैंगस्टर पापा के क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेती है और साथ में पुलिस डिपार्टमेंट को भी ज्वाइन कर लेती है। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि वो दोहरी जिंदगी जीती है। एक वफादारी लड़की की क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ है और एक वो पुलिस में रहते हुए भी अपने पापा के कातिल को ढूंढती रहती है। दोनों के बीच में बैलेंस करता हुआ ये कैरेक्टर पूरी सीरीज को आगे ले जाता है दोस्तों। लेकिन ये लड़की का कैरेक्टर हमें हर वक्त ये याद दिलाता है कि उसका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ रिवेंज है, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसके बीच में जितने भी लोग आते हैं इसे ये बड़ी बेरहमी से मार डालती है। 1 by 1 हर एक एपिसोड जब हम देखना शुरू करते हैं तो सब कुछ प्रिडिक्टेबल लगता है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज ऐसी है कि जो हमें फिर भी टिकाए रखती है, वो ये है सभी कैरेक्टर्स का अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। पूरे 8 एपिसोड के दौरान 2 साइड कैरेक्टर ऐसे भी है वो जब भी आते हैं और कुछ सस्पेंस ऐसे है कि जो इन लोगों के साथ ही चले जाते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक बात तो सही बताना चाहूँगा कि भाई जो भी कोरियन कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनके नाम इतने चूचा फूचा होते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत भी है तो आप इसे समझ लेना, भाई समझ के मेरी गलती को माफ़ कर देना, ठीक है। तो ये पूरी वेब सीरीज़ 2 कैरेक्टर के बीच में है। एक है ऑर्गेनाइजेशन का बॉस चामोजिन और दूसरी जो है वो लड़की वू, ठीक है, जी वू ऐसा कुछ नाम है, लेकिन मैं उसे सिर्फ वू ही कहूँगा क्योंकि पूरी सीरीज में इसे वू के नाम से ही बुलाते हैं। पूरी वेब सीरीज ये 2 कैरेक्टर के बीच ही पूरी वेब सीरीज हमें देखने को मिलेगी। कभी ये कैरेक्टर तो कभी वो कैरेक्टर, कभी ये कैरेक्टर तो कभी वो कैरेक्टर। इनके बीच में सारे लोग फुटबॉल की तरह यूं से यूं होते रहते हैं। करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बॉस के कैरेक्टर की, सामोजिन के कैरेक्टर की, तो ये डिमोन विथ सॉफ्ट कॉर्नर जैसा लगेगा आपको। और जब भी ये कैरेक्टर हमारी नजरों के सामने आता है तो इवल इंटेंशन विथ इमोशनल टच, ये एक लिथल कॉम्बिनेशन के साथ आता है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये कैरेक्टर पूरी वेब सीरीज का सबसे बढ़िया और ताकतवर कैरेक्टर है, या तो फिर आप इसे प्रोटोगोनिस्ट भी कह सकते हो। याद रखिएगा दोस्तों, एलिगेंस एंड ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है तो आप वेब सीरीज के एंड में समझोगे। शुरू से ही हमें उसके कैरेक्टर के साथ प्यार तो हो जाता है, लेकिन जिस हिसाब से वो अपना एंड लाता है ना, उस हिसाब से आप बोलोगे कि साला क्या सही बंदा था। आपको उस पे तरस नहीं आएगा। वो विलेन होने के बावजूद भी आपको उस पे प्यार आएगा। मैं सच कह रहा हूँ, आपको उस पे प्यार आएगा। और वो का कैरेक्टर जो है ड्रामेटिक है,
रिवेंजफुल है, काफी स्टूपिडिटी वाला कैरेक्टर आपको दिखाई देगा कि हालांकि इतना तो भाई एक छोटे बच्चे को भी पता चल जाएगा, ऐसा सस्पेंस है, फिर भी इस बुद्धू सी लड़की को नहीं पता चलता है भाई। अब बात सिनेमेटोग्राफी की करते हैं तो कोई भी कोरियन वेब सीरीज या तो मूवी होगी, उसके अंदर वायलेंस के सीन कुछ इस तरीके से फिल्माए जाते हैं कि हमें लगता है कि भाई सच में ही इतना खून बहा होगा। ये वेब सीरीज जिस भी राइटर ने लिखी है उसने सभी कैरेक्टर का डेवलपमेंट काफी अच्छी तरीके से किया है। सबसे अच्छी बात स्टोरी के बारे में ये है दोस्तों कि जिस कैरेक्टर के साथ आपको नफरत होनी चाहिए उस कैरेक्टर से आपको प्यार होता है और अंत में जाके शायद आपको उसके ऊपर प्राउड भी होता है, और जिस कैरेक्टर के साथ आपको प्यार होना चाहिए उस कैरेक्टर के ऊपर आपको प्यार तो नहीं गुस्सा भी आता है और कभी कभी नफरत भी होती है। ऐसा अमेजिंग और लिथल कॉम्बिनेशन राइटर्स ने कैरेक्टर्स को लिखते वक्त ध्यान में रखा है, और इसके अलावा सब कुछ प्रिडिक्टेबल उन्होंने छोड़ा है, सब कुछ हमारी नजर के सामने है, फिर भी अनप्रिडिक्टेबल इंटेंशंस हमें पूरी वेब सीरीज देखने को मजबूर करे, ऐसी स्टोरी राइटिंग राइटर्स ने की है। तो मेरे हिसाब से ये वेब सीरीज आपको वन टाइम वर्थ वॉच इट है। पूरे 8 एपिसोड है, आप 1 बाय 1 देख सकते हो, अगर चाहे एक रात में पूरे खत्म कर लीजिए जैसे मैंने किया था। आपने मेरे अगले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे जरूर जाके देखिए। बहुत ही जल्द मैं आपके सामने एक और बॉलीवुड मूवी का रिव्यू रखने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड विद मी दोस्त।